हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सेल के होम टैब के बारे में। उसमें हम सीखेंगे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग टूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है पेस्ट। कोई भी डेटा हम जब कॉपी करते हैं तो कंट्रोल सी दबा के तो उसको यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं हम। उसके अंदर कई ऑप्शन होते हैं, जैसे पेस्ट फॉर्मूला, पेस्ट वैल्यूज, बॉर्डर, ट्रांसपोज, पेस्ट लिंक, पेस्ट स्पेशल, एस पिक्चर। उसके बाद ऑप्शन आता है कट। कट करके हम इस यहाँ से किसी भी सेल को यहाँ से रिमूव करके दूसरी जगह ले आ सकते हैं उसके डेटा को। उसके बाद आता है कॉपी। कॉपी वही कंट्रोल सी इसका शॉर्टकट की है। कट का शॉर्टकट किया है कंट्रोल एक्स। कॉपी का शॉर्टकट किया है कंट्रोल सी। पेस्ट का शॉर्टकट किया है कंट्रोल वी। अगर हमने इस सेल में कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है तो उस फॉर्मेटिंग को इसकी मदद से कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करता है, टेक्स्ट को नहीं। जो हमारा डेटा होता है उसमें फॉन्ट कौन सा यूज करना है उसके लिए हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास काफी सारे फॉन्ट होते हैं ऑलरेडी सिस्टम के अंदर। उसके बाद आता है टेक्स्ट की साइज। साइज हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं इससे। उसके बाद आता है बोल्ड। टेक्स्ट को हम इससे बोल्ड करते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। उसके बाद आता है इटैलिक, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई। फिर उसके बाद आता है अंडरलाइन, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। उसके बाद आता है बॉर्डर, इससे हम बॉर्डर कर सकते हैं, ये बॉर्डर हटा भी सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। इसमें बॉर्डर ड्रॉप का ऑप्शन भी होता है और इरेज बॉर्डर ग्रिड और इरेज बॉर्डर। लाइन के स्टाइल्स भी होते हैं इसमें। यहाँ से आप बॉर्डर के स्टाइल कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ से फिल कलर कर सकते हैं, हम कोई सा भी कलर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये वाला कलर कर लिया और इससे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं हम। ये ब्लू कर दिया। इसके बाद ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का। जो टेक्स्ट है लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो इसको हम सेंटर में ला सकते हैं या राइट साइड पे ले आ सकते हैं। वापसी लेफ्ट में ले आने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। ऊपर होता है टेक्स्ट की, जो टेक्स्ट लिख के अभी हमारे बॉटम में लिखा हुआ है तो इसको हम टॉप पे कर सकते हैं या सेंटर में कर सकते हैं। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ये टेक्स्ट को टेढ़ा कर देता है। क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं इसको, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। वर्टिकल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। ये कई तरह के इसमें फॉर्मेटिंग्स होते हैं। इसमें और ऑप्शन खोलने के लिए हम ये वाला पैनल यूज कर सकते हैं, इसमें हम अपने हिसाब से टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिक्रीज इंडेंट और या इंक्रीज इंडेंट। इससे हम टेक्स्ट को आगे पीछे कर सकते हैं सेल के अंदर। उसके बाद आता है रैप टेस्ट। जब हमारे पास एक डेटा होता है और वो काफी बड़ा होता है सेल के अंदर, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हमने और ये लेकिन ये सेल से बाहर जा रहा है तो इसको रैप टेस्ट करेंगे तो ये सेल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आता है मर्ज टेस्ट, मर्ज एंड सेंटर। इससे हम एक से ज़्यादा सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है नंबर फॉर्मेट। कोई हम टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने 110 लिखा तो इसको हम जर्नल में रहेगा तो ये जर्नल फॉर्म में रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर इसको हम नंबर कर देते हैं तो इसके बाद डेसिमल्स में आ जाता है। इसकी डेसिमल्स को हम घटा या बढ़ा सकते हैं यहाँ से। इसको हम करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें रुपीस का सिंबल आ गया। इसके बाद आता है ये अकाउंटिंग की फॉर्म में चला गया। अब इसको हम डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर ये शॉर्ट डेट हो गई, ये लॉन्ग डेट में भी कर सकते हैं हम इसको, या टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम इसमें 0 है, अगर हम पॉइंट में कुछ लिखेंगे तो वो टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। परसेंटेज में कर सकते हैं इसको या फ्रिक्शन में कर सकते हैं। तो हम 0.5 लिखेंगे तो ये फ्रिक्शन में आ जाएगा। ये इसको टेक्स्ट रहने देते हैं सिंपल, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। इसको टेस्ट करना कहते हैं, नंबर को एज ए टेस्ट लिख सकते हैं हम। इसके बाद आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके लिए हम एक छोटा सा डेटा बना लेता हूँ। ये हमने डेटा बना लिया है। अब इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हाईलाइट में जाते हैं, ग्रेटर देन पे सिलेक्ट करेंगे
तो ये पूछेगा हमसे, इसमें हम ग्रेटर देन, लेस देन और इस तरह से हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। जैसे हमने ग्रेटर देन 50 पे क्लिक किया तो जो 50 से ऊपर की डेटा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके करेंगे तो ये हाईलाइट होके आएगा। अब हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, मान ली 30 कर दिया तो ये अपने आप फॉर्मेटिंग उसमें से हट जाएगी। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए हमें क्लियर रूल करना पड़ेगा, क्लियर सेलेक्टेड सेल्स। अब इसमें ऑप्शन होते हैं जैसे हाईलाइट सेल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स ए डेट ऑकरिंग या डुप्लीकेट वैल्यूज। ये अलग अलग तरीके से हम हाईलाइट कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 to 1। या टॉप या बॉटम रूल्स भी ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। जैसे टॉप 10 आइटम ये उठा लेगा इसमें से, उसको हाईलाइट कर देगा। ये इसको हम बॉटम 10 भी ले सकते हैं, बॉटम टॉप 10% या बॉटम 10%, अबव एवरेज या बिलो एवरेज, इस तरह से भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें डेटा बार भी बना के दिखा सकते हैं हमें कि ये क्वांटिटी के हिसाब से हमें ग्राफ बना देता है सेल के अंदर ही। इसमें कलर स्केल का ऑप्शन भी होता है। इसमें थर्मल कलर के हिसाब से हमें ज़्यादा वाले को ग्रीन और कम वाले को रेड में शो करता है। इसको ये डाटा एनालाइज करने में बहुत काम आता है। और आइकन से भी इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा ये सिग्नल की तरह हमें दिखा रहा है डाटा हाईलाइट करके। और इसके अंदर हम कुछ नए रूल्स के हिसाब से भी इसमें फॉर्मेटिंग अपनी हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर्मेट एज ए टेबल। इसको हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेबल के लिए। इसने हमें टेबल बना के दे दी, तो हमें हमेशा डाटा अपना टेबल के फॉर्म में यूज करना चाहिए। यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका कोई से भी टेबल फॉर्मेट रख सकते हैं। उसके बाद आता है सेल स्टाइल। तो एक पर्टिकुलर सेल का या पूरी टेबल का हम सेल को स्टाइल कर सकते हैं यहाँ से। इसमें कुछ प्रीसेट्स होते हैं फॉर्मेटिंग के जो आप यूज कर सकते हो, अपना टाइम सेव कर सकते हो। यहाँ से ऑप्शन आता है इंसर्ट सेल का। यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो कि अगर ये यहाँ पे कोई सेल इंसर्ट होएगा तो सारी जो सेल्स हैं उसके नीचे वो नीचे की तरफ चली जाएंगी या एंटायर रो पूरी रो नीचे जाएगी, ये पूछ रहा है। तो उसको चेक करके हम कर सकते हैं। इंसर्ट शीट रो, ये पूरी रो लेके आ जाता है, ये पूरा कॉलम लेके आ जाता है इससे। इंसर्ट शीट कॉलम से हमें कोई नई शीट इंसर्ट करनी हो तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, एक नई शीट क्रिएट हो गई। या फिर हम इंसर्ट में जाके इंसर्ट शीट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन आता है डिलीट का। जैसे हमने सेल को इंसर्ट किया था वैसे ही हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये पूछेगा सेल को ऊपर करना है तो ये ऊपर हो जाएंगे सारे सेल। डिलीट शीट रो, कोई ये पर्टिकुलर शीट रो है उसको डिलीट करने का काम आएगा। और ऐसे ही कोई एक कॉलम डिलीट करके यहाँ से कर सकते हैं। ये डिलीट, यहाँ से हम शीट डिलीट भी कर सकते हैं। और शीट डिलीट करने के लिए हम यहाँ से भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं डिलीट का। डिलीट के बाद आता है फॉर्मेट। इससे रो हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको 50 कर दिया तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। इससे ऑटो फिट रो हाइट हो जाएगी, जितनी हमें आवश्यकता है उतने को अपने आप ही ले लेगा। उसके बाद कॉलम विड्थ, अगर इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इससे। जैसे हम यहाँ 15 लिखेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। अगर इसको ऑटो फिट कर देंगे तो ये ऑटो फिट पे आ जाएगा, जो हमने सेल सेलेक्ट करी है अकॉर्डिंग उसकी आ जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ से पूरी कॉलम को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरे कॉलम में जितनी भी रो हमें विड्थ की आवश्यकता है उसके हिसाब से ऑटो एडजस्ट कर लेगा। इसकी एक और शॉर्टकट की होती है Alt+O+C+A। इससे भी आप अपने डेटा को ऑटो एडजस्ट कर सकते हो विड्थ को। इससे हम रो, कॉलम और शीट्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। करके देख लेते हैं। इसको हमें हाइड करना है
तो हम यहाँ से हाइड कॉलम कर देंगे, कंट्रोल Z करेंगे और यहाँ से हम किसी पर्टिकुलर रो को हाइड करना है तो यहाँ से करेंगे। इसको अनहाइड करेंगे करना है तो हमें ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि रो हाइड हो रखी है, तो यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं उसको, अनहाइड रो। इसके बाद आता है रीनेम शीट। आप शीट का नेम यहाँ से रीनेम कर सकते हो। या फिर डबल क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हो। मूव और कॉपी शीट, यहाँ से आप शीट को कॉपी या मूव कर सकते हो। आप किसी और वर्कबुक में भी ले जा सकते हो इसको, अदरवाइज यहाँ पे क्रिएट कॉपी करेंगे तो एक इसका कॉपी बन जाएगा। यहाँ पे भी डेटा, यहाँ पे भी डेटा। टैब कलर, यहाँ पे शीट का टैब का कलर दे सकते हो आप, जैसे हमने ये दिया, ये उतना विजिबल नहीं है। अब एक कलर, शीट का कलर चेंज हो गया है। प्रोटेक्ट शीट, यहाँ से आप प्रोटेक्शन लगा सकते हो शीट में, सेट अनलॉक सेल। यहाँ पे आप पासवर्ड डाल के भी लॉक कर सकते हो इसको। फिर यहाँ से आप अनप्रोटेक्ट शीट भी कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर सेल लॉक करना है आपको तो सेल भी लॉक हो जाएगी, फिर अनलॉक कर सकते हो। फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से, इसमें आप कई सारी चीजें, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑटो सम, जो हमने अभी किया था ऑटो सम। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, ऑटो सम हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है फिल, जैसे हमें पर्टिकुलर ये डेटा है हमारा, इसको हमें यहाँ से यहाँ तक फिल करना है। फिल डाउन करेंगे तो ऐसे फिल हो जाएगा ही। और यहाँ पे हमें राइट से लेफ्ट करना है तो फिल राइट करेंगे और हमारा कोई डेटा खाली यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिल अप करना है, हमें ऊपर की तरफ फिल करना है तो फिल अप हो जाएगा, ऊपर की तरफ फिल हो गया है। अब कोई डाटा हमारा लेफ्ट में लिखा हुआ है तो यहाँ यहाँ से लेफ्ट की तरफ फिल हो जाएगा। अगर हमें क्लियर करना है इसी डेटा तो क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा। इसमें कोई फॉर्मेटिंग लगी होगी तो वो क्लियर कर सकते हैं, कंटेंट क्लियर कर सकते हैं या फॉर्मेट ऑल कर सकते हैं। कोई टेबल हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट कर सकते हैं इसको डेटा को, तो ये छोटे से बड़े की तरफ शॉर्ट हो गया, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। कस्टम शॉर्ट पे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर कई सारे लेवल्स होंगे तो एड्स लेवल करके हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये एडवांस शॉर्टिंग का ऑप्शन होता है। इसके बाद हमें फाइंड का ऑप्शन, गो टू स्पेशल फॉर्मूलास, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कॉन्स्टेंस, डाटा वैलिडेशन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पैन, ये सब देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे होम टैब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।